क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का सेट नंबर 2 है। इसके पहले मैं सेट नंबर 1 लगा चुका हूँ, सारे क्वेश्चन लगा चुका हूँ जितने भी थे। अभी सेक्शन बी का 21 और 21 दोनों 21 और 22 दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही फ्रेम में लिख लिए हैं। उसका कारण ये है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ भी नहीं है। आइए करते हैं। लिखा है कैन द नंबर 15 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0। क्या संख्या 15 की पावर n एक प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? कारण दीजिए। हो सकता है एक बार में पढ़ने पर आपको समझ में ना आए, तो आपको धीरे धीरे पढ़ना है। और उसका मीनिंग क्या है, मेरे साथ करने का मतलब केवल इतना है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो उसका मीनिंग निकाल पाए और उसका इनपुट आप लिख पाए। मेरे साथ रेगुलर करते रहिए। कुछ अगर नहीं करेंगे, भले आपने पीछे कहीं पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आप मेरे साथ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करते रहे तो आप ऑटोमेटिकली मैथ्स में काफी अच्छे हो जाएंगे। लोग हुए हैं इसलिए बता रहे हैं। 15 की पावर n। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है जैसे कि ये नंबर 15 की पावर n, जहां n जो कि एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर होता क्या है? एक से चालू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। इसी तरह से ये नेचुरल नंबर होता है। अब अपने मन से कुछ भी n की वैल्यू को रख लो। यहां पर अगर हम 1 रखते हैं तो 15 की पावर 1 यानी 15। 2 रखोगे तो 15 की पावर 2 यानी 225। फिर 15 की पावर 3 हमको नहीं निकालना, 15 की पावर 4 हमें मतलब नहीं, लेकिन बस बताने का ये मतलब है इसमें। नंबर तो जान ही लिए क्या बनेंगे। 15 बना, 2 ही नंबर मैंने लिखे, कोई बात नहीं, ऐसे और भी बनेंगे। लेकिन इसमें बताना क्या है कि एंड हो किससे? 0 से। 0 से एंड होने का मतलब ये क्या पूछ रहा है कि 10 होना चाहिए, 20 30 100 1000, समझ रहे हैं। लास्ट में 0 हो तो क्या इससे और n का नेचुरल नंबर होने से लास्ट में 0 आएगा? ये तो 15 है तो आप नहीं बता पा रहे हैं, या आप इजीली बता लेंगे, लेकिन अगर 15 की जगह कोई और नंबर भी हो सकता था। आपको कंसेप्ट सीखना है, तब कैसे करेंगे? तो केवल 15 को लिखो, पावर n को नहीं। इसके फैक्टर क्या है? या मैं यूं कहूं कि जैसे मैंने 100 लिया, लास्ट में 0 है, किसी भी लास्ट के 0 वाले में आप फैक्टर करके देखना, ये 2 और 5 जरूर आएंगे। बिना 2 और 5 के 0 बन ही नहीं सकता। मतलब अगर केवल 5 है, 4 है, तब नहीं मैं बोल रहा हूं, प्राइम नंबर 2 और 5। अगर केवल 5 है तब भी 0 नहीं बनेगा, और अगर केवल 2 है तब भी 0 नहीं बनेगा। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, और उसका सबसे छोटा एग्जांपल है 10। फिर उससे बड़ा करेंगे तो जैसे 20, तो 20 के का फैक्टर करोगे 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। आ रहा है ना। मतलब 2 और 5 दोनों का होना कंपलसरी है, लेकिन 15 के अगर फैक्टर करोगे तो केवल 3 और 5 ही आएंगे। केवल 5 दिख रहा है, 2 दिख नहीं रहा है। होने चाहिए तो दोनों होने चाहिए, क्योंकि हमें 0 बनाना है, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, क्योंकि 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 5 है, 2 नहीं है। इस वजह से ये 15 की पावर n जो नंबर है उसके लास्ट में 0 नहीं हो सकता। सिंपल। 21 नंबर क्वेश्चन इजी था, इसीलिए मैंने 22 भी यहां लिख लिया, और मैं 21 को इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं बताने जा रहा हूं जो है 22। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्म्ड हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। पढ़िए कैसे पढ़ना है। फाइंड करना है क्या? टाइप फाइंड करना है। किसका? ट्रायंगल का। पता चल गया। हमें ट्रायंगल का टाइप बताना है। ट्रायंगल कई टाइप के होते हैं। जैसे अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, स्केलीन बोलते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड इक्वल है, आइसोसेलेस बोलते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, जो है इक्विलैटरल बोलते हैं। या फिर ऐसे भी ट्रायंगल एंगल वाले होते हैं जिसमें क्या होता है, वो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। देखते क्या पूछ रहा है, टाइप पूछा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बात को निकालना है क्वेश्चन में से। एक एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है। एक एबीसी कोई ट्रायंगल होगा जो कि फॉर्म हो रहा है, बन रहा है किससे? जो कि जिसके वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस समझिए,
वर्टिसेस ये और ये, इनको कॉर्नर्स को बोलते हैं, जहां दो साइड मिलती है उनको वर्टिसेस बोलते हैं। ए बी और सी हैं और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं। क्या दिए हैं? कोऑर्डिनेट। क्या है? 1,0 फिर -5,0 और -2,5। ठीक है, अब करना क्या है, हमको ये बताना अब ये किस टाइप का। जैसे मैंने अभी 3 टाइप बताए, 3 टाइप में एक था स्केलिन, यानी तीनों की तीनों साइड इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस जिसमें 2 साइड इक्वल है, और इक्विलैटरल जिसमें तीनों साइड इक्वल है। इसका मेन पकड़ रहे हैं क्या? साइड। अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि इनकी तीनों साइड इक्वल है, कि तीनों में से कोई 2 इक्वल है या कोई भी इक्वल नहीं, तो हम टाइप बता लेंगे। तो हम साइड पर फोकस करते हैं। अब बात आ गई साइड पे। साइड कैसे निकलेगी? अगर पढ़ा हो कि एक लाइन हो और उस लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट दिए हों पॉइंट के, x1 y1 x2 और y2, तो क्या होता है, इस लाइन की अगर डिस्टेंस निकालनी तो d इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला x1 और x2 वाले आपस में माइनस करो, चाहे x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता वो भी बता दे रहे हैं। मान लो x1 माइनस x2, जैसे x1 5 है, x2 3 है, तो 5 माइनस 3 2 आया, 2 का स्क्वायर 4। आपने बाय मिस्टेक x2 माइनस x1 कर लिया, तो 3 माइनस 5 कर दोगे, यानी -2 आया, और -2 का स्क्वायर करोगे फिर भी 4 आएगा। माइनस हो चाहे प्लस हो, स्क्वायर करने से वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। प्लस y1 माइनस y2, यहां पर भी सेम चीज। ये है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें 2 पॉइंट पता है उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो यहां भी हमको पता है ये पॉइंट इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, ये पॉइंट ये आ जाएगा, ये और ये किससे ही आ जाएगा। हम लोग ऐसे निकालते डायरेक्ट क्या ऐसे लिख लेते हैं, ए बी इक्वल। अगर हम ए बी निकालें, मेरे साथ डायरेक्ट निकालिएगा और मन में कोशिश करिए करने की, कुछ मत करिए, ये फॉर्मूले को भी भूल जाइए, केवल आगे वाले 1 -5। 2 बार माइनस क्यों बोला मैंने? एक तो माइनस फॉर्मूले में है, दूसरा 5 में भी माइनस लगा है, तो 1 -5 यानी 1 + 5। मैं एक बार लिख रहा हूं, ठीक है, 1 -5। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसको ब्रैकेट लिखना पड़ेगा का स्क्वायर, ऐसे तो कुछ आएगा। प्लस लगाइए, लगा दिया। फिर y वाले पकड़ लो, 0 - 0 तो 0, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 -5 तो 1 + 5 यानी हो गया 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट पहले लिख दें 36, और 36 का रूट 6। ए बी आ गया। बी सी निकाल लेते हैं। बी सी इक्वल मेरे साथ -5 -2, ऐसे भी लिखोगे। ये दो साइन एक साथ नहीं हो सकते इसलिए ब्रैकेट लगाया। उनका स्क्वायर जब करोगे तो कैसे आएगा? -5 + 2 हो जाएगा। -5 + 2 कितना होता है? -5 + 2। अगर एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो दोनों में होता है माइनस, तो कर दिया -3 आया, 5 में 2 गए 3। लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का, बड़ा कौन है? 5 और 2 में 5, उसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस यानी -3 आएगा। -3 का स्क्वायर प्लस y वाले 0 - 5 करो चाहे 5 - 0 करो, 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना? तो क्या आ रहा है? 9 और 25 कितने हो गए? 34। यहां रोक दो। इसके बाद क्या निकालना? सी ए इक्वल √1 -2 यानी 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो क्या आएगा? ये भी सेम आ रहा है। 5 का स्क्वायर यहां डायरेक्ट लिख देते हैं 25, 34 ये भी आ गया। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है? दो साइड तो √34 और √34 आ रहे हैं, एक साइड अलग आ रही है। अभी मैंने क्या बताया था? अगर दो साइड इक्वल आए तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो
सेलस या समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। एक बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं था। आई होप आपको पसंद आया होगा।